नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में अपन ने थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज अपन उस हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना करेंगे और हॉब्स के अन्य राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना करते हुए वाहन कहते हैं कि जिस प्रकार एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार होब्स द्वारा वर्णित रक्त पिशाचु व्यक्ति समझौते के बाद एक शांति प्रिय प्रजा का रूप धारण कैसे कर सकता है। होब्स ने मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, रक्त पिशाचु है, पापी है, उस मानव स्वभाव के आधार पर उसने प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या की है कि चारों तरफ भय और तनाव का वातावरण व्याप्त है। इस प्राकृतिक अवस्था, इस मानव स्वभाव के कारण अब सामाजिक समझौता हो गया, एक निरंकुश सत्ता की स्थापना हो गई, तो वो रक्त पिशाचु झगड़ालू व्यक्ति अचानक शांति प्रिय कैसे हो सकता है। तो वाहन हॉब्स के विचारों की आलोचना करते हैं। इसके अलावा हॉब्स राज्य, सरकार व समाज तीनों को एक ही मानकर चलता है, जबकि तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं। राज्य, सरकार व समाज तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं, जबकि हॉब्स तीनों को एक ही मानकर चलता है। क्लेरेंडन एक विचारक हुए हैं। उन्होंने हॉब्स के विचारों की आलोचना की और हॉब्स की जो लेवियाथन थी उसकी प्रति को जला दिया था। क्लेरेंडन हॉब्स से बिल्कुल ही सहमत नहीं थे और उन्होंने हॉब्स की लेवियाथन को जला दिया था। कावले हॉब्स को मालबरी का शैतान कहता है। बेलिम इसे सीधे कुत्ते का तमाशा कहता है। व्हाइटहॉल लेवियाथन को पोप लीला का षड्यंत्र कहता है और विद्रोही की प्रश्नोत्तरी कहता है। व्हाइटहॉल लेवियाथन को पोप लीला का षड्यंत्र और विद्रोही की प्रश्नोत्तरी कहता है। गूच लेवियाथन को अति मानवीय आकार का पुलिसमैन कहता है। तो वाहन, क्लेरेंडन, काउले, बेमहिल, व्हाइटहॉल, गूच ये ऐसे विचारक हैं जो थॉमस हॉब्स के आलोचक हैं। क्या थॉमस हॉब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है? हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवाद के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। हॉब्स राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, जिसका निर्माण ही जनता की सुरक्षा के लिए किया गया है तथा सभी व्यक्तियों को समान मानता है, अर्थात समानता पर बल देता है
इस कारण सेबाइन जैसे कुछ विचारक इसे प्रथम व्यक्तिवादी कहते हैं। सेबाइन जैसे विचारक इसे प्रथम व्यक्तिवादी मानते हैं। उनका क्या मानना है कि हॉब्स राज्यों को कृत्रिम संस्था मानता है और उसका राज्य का निर्माण जनता की सुरक्षा के लिए किया गया है तथा सभी व्यक्तियों को समान मानता है, अर्थात समानता पर बल देता है। इसलिए हॉब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है। किंतु हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी विचारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्तिवाद तो इसी अवधारणा पर आधारित है कि मनुष्य एक विवेकशील व सद्गुणी प्राणी है, जबकि हॉब्स मानव स्वभाव का दुर्गुणी चित्रण करता है। हॉब्स तो मानव स्वभाव को स्वार्थी, झगड़ालू, रक्त पिशाचू, नहीं जाने क्या क्या बताता है, जबकि व्यक्तिवाद की तो पहली विशेषता यह है कि व्यक्तिवाद में ये माना जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील व सद्गुणी प्राणी है। तो हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। हॉब्स का अनुदान। हॉब्स प्रथम विचारक है जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्व उसके महत्व को समझा। हॉब्स प्रथम विचारक है जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्व उसके महत्व को समझा। सेबाइन कहते हैं कि सभी ब्रिटिश विचारकों में हॉब्स महानतम है। सेबाइन कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। माइकल ऑक्सफोर्ड भी हॉब्स के प्रशंसक है तथा माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि हॉब्स प्रथम व्यक्ति है जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। माइकल ऑक्सफोर्ड क्या कहते हैं? माइकल ऑक्सफोर्ड जो कि हॉब्स के प्रशंसक है, क्या कहते हैं कि हॉब्स प्रथम व्यक्ति है जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। कॉलिंगवुड ने हॉब्स के विचारों से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक का नाम न्यू लेवियाथन रखा था। कॉलिंगवुड ने हॉब्स के विचारों से प्रभावित होकर अपनी पुस्तक का नाम न्यू लेवियाथन रखा। कॉलिंगवुड क्या कहता है कि लेवियाथन राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ कृति है। क्या कहता है कॉलिंगवुड कि लेवियाथन राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ कृति है। इस प्रकार कॉलिंगवुड, सेबाइन, माइकल ऑक्सफोर्ड ये ऐसे विचारक हैं जो हॉब्स के प्रशंसक है